तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन अपने शोरूम को अपग्रेड करके लॉस सैंटोस का सबसे बेस्ट शोरूम बनाना चाहता है। वेल, उसके लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो मिलिट्री कर्नल उसे हेल्प करता है, जहां से उसे 20 करोड़ की मदद मिल जाती है, और उसके बाद एक रैंडम बंदा मिलता है जिसकी छोटी सी हेल्प करने के बाद उसको 10 करोड़ मिल जाते हैं, जिसके बाद उसका शोरूम काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में पहुंच चुका है। अब बस रोड बनाना बाकी है। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या रोड बन पाएगा और कैसा दिखेगा फ्रैंकलिन का शोरूम पूरा कंप्लीट होने के बाद। देखते हैं इस वाली वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और जरा पीछे की तरफ देखो भाई, ये शोरूम कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा सच में कोई मन नहीं कर रहा है उधर रोड वोड बनाने का। मन मेरा बस ये कर रहा है कि यहाँ एक रेड रिबन लगाऊं, उसे कट करूं और बस शोरूम आज से शुरू कर दूं। बट नहीं, देखो गाइस, शोरूम को मुझे ऐसे ही नॉर्मल चलाना होता तो मैं आज से शुरू कर देता, बट मुझे ग्रैंड ओपनिंग करनी है शोरूम की। समझ रहे हो तुम लोग? ग्रैंड ओपनिंग, ऐसी ओपनिंग करूंगा मैं कि पूरा लॉस सैंटोस देखता रह जाएगा कि भाई साहब क्या शोरूम है। और साथ ही साथ मुझे अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करना है जिस दिन शोरूम की ओपनिंग होगी, क्योंकि देखो गाइस, मेरे जो दोस्त है उन्हें हमेशा ये लगता है कि यार फ्रैंकलिन तो कुछ नहीं कर पा रहा, फ्रैंकलिन तो कुछ नहीं कर पा रहा, बस गाड़ियां चुराता रह गया, गाड़ियां डिलीवर करता रह गया। बट नहीं, मैं उनसे भी ज्यादा बेस्ट शोरूम ओपन कर सकता हूँ। ये मुझे साबित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। और इसीलिए जिस दिन मेरे शोरूम की ओपनिंग होगी भाई, अपने सारे दोस्तों को बुलाने वाला हूँ मैं। वेल, देखो गाइस, अभी शोरूम का काम कितना तक पहुंच गया मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, और प्लान क्या है मेरा आगे का वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली देखो, शोरूम में आगे की जो एंट्रेंस है वो पिछली एपिसोड तक बिल्ड हो चुकी थी। इसके अलावा पार्किंग, जो कस्टमर्स आएंगे उनको पार्किंग भी तो चाहिए भाई, गाड़ियां कहाँ लगाएंगे, तो उनकी गाड़ियों के लिए ये जगह ठीक ठाक बना दी गई थी भाई। और इसके अलावा जो शोरूम की मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल बेस्ट है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ, मैं एक चीज सोच रहा था कि यहाँ एक शीशे का दरवाजा लगा देंगे, ग्लास डोर बड़ा सा, बट अभी वो सब बाद की चीजें, अभी उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने शोरूम के अंदर इतनी गाड़ियां अभी के लिए, धीरे धीरे गाड़ियां और ऐड करता चला जाऊंगा मैं। ये रिसेप्शन वाला इलाका है, मेनली अगर किसी को गाड़ी पसंद आ गई है और परचेज करनी है। और ये जो इलाका है ये भी एक मिनी रिसेप्शन के टाइप का कुछ तो है। अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी गाड़ी के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन वो बंदा यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा जहाँ गाड़ियां रिपेयर होगी, यस देखो गाइस, लॉस सैंटोस के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने गाड़ियों का शोरूम खोल दिया और गाड़ियां बिकने लग गई। नहीं, तुम्हें गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए एक गैराज भी ओपन करना ही पड़ेगा शोरूम पे। जैसे कि साइमन का है, साइमन सिर्फ गाड़ियां नहीं बेचता, गाड़ियां रिपेयर भी करता है। तो इसीलिए ये है अपना गैराज, जहां पर सिंपली जो गाड़ियां बिकेंगी या फिर किसी और बंदे की भी जिन गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो गाड़ियां सिंपली यहाँ पर रिपेयर होंगी। और अच्छा खासा गैराज है, ऐसा नहीं है भाई गैराज लोकल सा कुछ भी बना दिया, नहीं, बेस्ट गैराज है। यहाँ पर सारे बेस्ट टूल्स अवेलेबल है और गाड़ी को जल्द से जल्द रिपेयर किया जा सकता है। किसी भी सुपर कार या स्पोर्ट्स कार को बहुत ज्यादा जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। तो ये जगह है अपने पास। एंड बाकी वो अपना एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें मैं बैठूंगा और कौन ही बैठेगा। या दिस इज द ऑफिस, सिंपल, एंड दिस इज द व्यू कमाल का है भाई। ये 20 करोड़ की परचेज की थी मैंने जमीन, और मैं सोचता हूँ भाई कि एकदम वर्थ इट रही ये जगह, क्योंकि इतनी बढ़िया लोकेशन पे नहीं मिल सकता भाई 20 करोड़ में कुछ भी। वेल, इसके अलावा यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है। मान लो कोई बड़ा बंदा आ गया, कोई अमीर बंदा आ गया जिसको एक साथ 3-4 सुपर कार्स खरीदनी है, तो बैठ के ऑब्वियसली डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, मीटिंग तो करनी पड़ेगी, उसके लिए ये जगह है। और वहां पर, हाँ, यहाँ पर देखो गाइज, एक रोड बनाने का सोच रखा है मैंने। जो रोड यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा और घूम के फिर आगे से लेफ्ट की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली लेट मी टेल यू कहां तक जाएगा वो रोड यहाँ से शुरू होने के बाद घूमता हुआ आगे से मेरा प्लान है यहाँ कहीं तक रोकने का, ताकि कोई बंदा अगर गाड़ी यहाँ से परचेज करे तो डिलीवरी के टाइम पे उसको गाड़ी इधर से ले जाने का मौका मिले, जो कि बहुत ही क्रेजी सीन होगा यार। तो ये एक मेरा प्लान है। बाकी प्लान तो एक ये भी है कि यहाँ एक बड़ा सा टावर लगाया जाए जिससे दूर से ही बंदों को दिख जाए कि हाँ
यहाँ पर एक बढ़िया सा शोरूम है। तो इन सब चीजों के लिए लगभग 10 करोड़ का खर्चा आने वाला है। तो आज मैं वही 10 करोड़ का जुगाड़ करूंगा और इन चीजों को करने की कोशिश करूंगा। सिंपल, वेल सिंपल तो कह दिया मैंने, बट 10 करोड़ का जुगाड़ करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी शोरूम में कितने लगा चुका हूँ, 20 करोड़ की जमीन थी भाई, और जहां तक मुझे याद है 30 करोड़ पिछले एपिसोड में मैंने जुगाड़ किए थे, और उससे पहले मैंने ऑलरेडी 60 करोड़ लगा दिए थे। मुझे लग रहा है लगभग 110 करोड़ ऑलरेडी लग चुके हैं शोरूम में, और 10 करोड़ का जुगाड़ करना है, जो कि आज मैं किसी ना किसी तरीके से कर लूंगा। और उसके बाद अपना ये शोरूम, ये लेजेंडरी लग्जूरियस शोरूम रेडी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज मुझे याद आई अभी। देखो गाइस, मैं अभी कह रहा था भाई कि यहाँ रिसेप्शन होगा और किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस कोने से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मुझे वर्कर्स भी हायर करने पड़ेंगे। यस, एक रिसेप्शनिस्ट हायर करना पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन वाला बंदा हायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर और भी रिसेप्शनिस्ट, फिर जो झाड़ू पोछा लगाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कस्टमर्स आएंगे तो ये जगह गंदी तो होगी ही, तो उसके लिए भी बंदा चाहिए। फिर इसके अलावा गाड़ियां बेचेगा कौन, सेल्स पर्सन भी चाहिए भाई, वो भी हायर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के खर्चा सिर्फ ये नहीं है कि हाँ शोरूम बन गया और बस हो गया, नहीं, खर्चा तो बढ़ता रहने वाला है। फिर गाड़ियां परचेज करने के लिए और पैसा चाहिए। हाँ, शोरूम का बिजनेस चलाना वैसे जितना आसान और सिंपल लगता है उतना होता नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये बिजनेस। वेल कोई बात नहीं, मुझे यकीन है मैं सब कुछ कर लूंगा भाई। यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे। ऐसे साइमन के शोरूम पे मैंने कोई वर्कर नहीं देखा है, वो सारा काम अकेले ही करता है। बट हाँ, ये भी तो है, उसका शोरूम भी तो कितना छोटा सा है। एक अपना शोरूम देखो भाई, इतना बड़ा ग्रैंड। अभी तो इधर सड़क लगानी बाकी है और उधर टावर लगाना बाकी है, वो सब लगने के बाद तो कुछ ज्यादा ही ग्रैंड हो जाएगा। वैसे आज वर्कर्स नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए आज पैसों का जुगाड़ करूंगा। और मुझे लगता है ये टावर और सड़क बिल्ड करने में भी लगभग 1 हफ्ता जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद अपना शोरूम बहुत तगड़ा रेडी हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी मुझे 10 करोड़ का जुगाड़ करना है बस। वैसे तो आसान होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। पिछली बार मिलिट्री कर्नल ने हेल्प कर दी थी यार 20 करोड़ का जुगाड़ करने में, इस बार तो 20 करोड़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टोटल 10 करोड़ चाहिए। बट दैट्स गोना बी हार्ड, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखो 10 करोड़ एक तरीके से बहुत आसान है अगर मैं अपने दोस्तों की हेल्प ले लूं। मान लो अभी माइकल से जाके पैसे मांग लो, आराम से दे देगा 10 करोड़, या साइमन से भी कह दूं 10 करोड़ तो दे ही सकता है, या लेस्टर से भी कह दूंगा तो दे देगा। बट मैं किसी की हेल्प चाहता नहीं हूँ, अभी तक मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली, अपने दोस्तों में से किसी से भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मुझे किसी से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। और मैं सारे बंदों को एकदम शॉक कर दूंगा, अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा भाई। जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी शोरूम की, सारे बंदों को बुलाऊंगा मैं, या फिर वो माइकल हो, लेस्टर हो, ट्रेवर हो, लेमार हो, या फिर साइमन हो, मतलब जो भी हो, सबको बुलाने वाला हूँ मैं। सारे के सारे बंदे शॉक हो जाएंगे कि अबे फ्रैंकलिन ने इतना तगड़ा शोरूम बना लिया। वेल अभी मुझे बस 10 करोड़ चाहिए किसी तरीके से। पिछली बार तो एक बंदे की मैंने गाड़ी बचा ली थी लॉस गैंग वालों से, उसके बदले ही 10 करोड़ मिल गए। ऐसा फिर से कुछ सीन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। बट हमेशा किस्मत एक जैसी नहीं होती भाई, कभी कभी एक दिन में 100 करोड़ का भी जुगाड़ हो जाता है और कभी 10 करोड़ का जुगाड़ करने में भी हालत खराब हो जाती है, जैसा कि मुझे आज लग रहा है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि 10 करोड़ का जुगाड़ मैं करूं कहां से। आई हैव लिटरली नो आइडिया व्हाट शुड आई डू। कहाँ जाना चाहिए मुझे, वेयर शुड आई गो, किससे हेल्प मांगू, अमीरों मोहल्ले में जाके हेल्प मांगू। अबे वो हेल्प की बजाय काम दे देंगे, कह देंगे हमारे यहाँ झाड़ू लगाओ, नौकरी पे रख लेंगे। मुझे सैलरी वाली नौकरी थोड़ी ना चाहिए, आई नीड मनी, और वो भी 10 करोड़, दैट्स इट, बात खत्म। किससे हेल्प लूं मैं, पुलिस की हेल्प लूं क्या? अबे लेकिन पुलिस क्यों देगी मुझे 10 करोड़? क्या पता यार, जैसे मिलिट्री कर्नल को मेरी जरूरत पड़ी थी, पुलिस वालों को भी मेरी जरूरत हो, लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तो वो खुद सामने से कॉल करते, जैसे कर्नल ने कॉल किया था, ना कि मुझे जाना पड़ता। अबे तो क्या करूं मैं अपने दोस्तों से हेल्प लेना चाहता नहीं हूँ, सामने से मुझे 10 करोड़ का जुगाड़ करने का तरीका मिल नहीं रहा है। देखो 10 करोड़ तो मैं जस्ट अभी भी कर सकता हूँ, मैं कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदी है महंगी से और फिर बेच दूं। बट लॉस सैंटोस के अंदर महंगी गाड़ियां, और वो भी चोरी की गाड़ियां, मोस्टली साइमन ही खरीदता है। और एज आई टोल्ड यू कि मुझे साइमन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। फिर कहाँ चलें?
भाई ऐसे तो मैं लॉस सैंटोस का चक्कर ही लगाता रह जाऊंगा और 10 करोड़ जुगाड़ करने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा। अबे मैं तो घूम फिर के अपने घर की तरफ आ गया। एक बार जरा मीरू मोहल्ले की तरफ चलते हैं, एक काम करते हैं, सी पोर्ट की तरफ चलते हैं। देखो गाइस, सिर्फ गाड़ियां ही चोरी करके थोड़ी ना बेची जा सकती है, गोल्ड एंड डायमंड भी तो चोरी करके बेचा जा सकता है। तो क्यों ना मैं सी पोर्ट की तरफ जाऊं और वहां क्या पता कोई गोल्ड इंपोर्ट हो रहा हो या डायमंड इंपोर्ट हुआ हो, वो चुरा के किसी ज्वेलरी स्टोर पे बेच दूंगा, आ जाएंगे 10 करोड़। प्लान तो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। चलो फिर निकलते हैं सी पोर्ट की तरफ, देखते हैं कोई गोल्ड या डायमंड लेकर आया है क्या। वेलकम टू द सी पोर्ट एवरीवन। बस सी पोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ मैं, आगे जाते रहना है। सिंपल, साइड प्लीज। ओके, वैसे ये सी पोर्ट की तरफ इतनी गाड़ियां क्यों जा रही हैं? सबका सामान आ रहा है क्या? चलो चलो चलो, डायमंड या फिर गोल्ड कुछ भी अगर आया होगा मैं तो चोरी कर लूंगा भाई। शोरूम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और वैसे भी 10 करोड़ की जरूरत है यार, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए 10 करोड़ का जुगाड़ करना। आराम से कुछ भी गोल्ड वोल्ड चुराया मैंने, मजा ही आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तो शिप नहीं है, उधर एक शिप है। ये शिप तो शायद हमेशा ही रहता है यहाँ पर। ओ आराम से यार, डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाना है मुझे। यहाँ कुछ है क्या? डायमंड या गोल्ड कुछ आया है भाई, इंपोर्ट हुआ है कुछ भी इंपोर्ट हुआ हो, मजा आ जाएगा। कुछ लग्जरी आइटम। हेलो हेलो, अबे हेलो भाई, कोई है? कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इधर है क्या कोई? अबे यार कोई बंदा ही नहीं मिल रहा मुझे। पता भी कैसे चले इन कंटेनर्स के अंदर आखिरकार है क्या? कोई बंदा हो तभी तो कुछ पता चले भाई। एक तो बताओ, मैं सूट पहन के चोरी करने के लिए आया हूँ। सीरियसली, इतना वेल ड्रेस्ड चोर देखा है तुम लोगों ने? हैं? इतना वेल ड्रेस्ड चोर। बल्कि मैं यहाँ पर किसी वर्कर को कह दूं कि मैं शिप का ओनर हूँ, वो बंदा मान भी जाएगा। इतना बढ़िया कपड़ा पहन कर आया हूँ मैं, I mean, कपड़े पहन कर आया हूँ मैं। मुझे तो कोई वर्कर ही नहीं दिख रहा। हेलो, कोई है क्या भाई? हेलो, कोई है ही नहीं यार यहाँ पर। तो ये कैसी शिप है? कोई बंदा ही, ओ वेट, एक बंदा है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस शिप पर आया क्या है? अरे भाई, ये तो सारा फर्नीचर और रेफ्रिजरेटर और मतलब होम अप्लायंसेस और फर्नीचर वगैरह है। अरे ये सब कौन इंपोर्ट करता है? क्या करूंगा मैं इन्हें चुरा के? ना भाई, कुछ मजा नहीं आया इतनी मेहनत करके। ओ वेट, सामने भी एक कार्गो शिप है, वहां चलते हैं। सारा मूड खराब हो गया भाई यहाँ पर आके मेरा। मैंने क्या क्या सोच लिया था, गोल्ड कोई इंपोर्ट करता होगा, कोई डायमंड थोड़ा बहुत भी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सिर्फ फर्नीचर और होम अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टीवी। क्या करूं मैं इन सब चीजों का? नहीं चाहिए कुछ भी, भागो इधर से। इस वाले कार्गो शिप की तरफ चलते हैं, मे बी यहाँ पर कुछ मिल सकता है। आई डोंट नो, कुछ मिल सकता है कि नहीं। वो दो बंदे नजर तो आ रहे हैं। वेट, चले क्या? वो रुको, कुछ बात कर रहे हैं वो लोग। वेट, जरा सुनने दो मुझे। ओके, काफी देर से मैं इन दोनों बंदों की बात सुन रहा था। एंड वेल, बातों से ये तो नहीं पता चला कि इस कार्गो शिप में है क्या, बट एक चीज जरूर पता चल चुकी है कि इस कार्गो शिप में जो भी है वो इलीगल। यस गाइस, इस कार्गो शिप के अंदर जो भी सामान है वो इलीगल है। जो भी, ये तो वेल उन्हीं बातों से नहीं पता चला कि आखिरकार सामान क्या है, बट जो भी है वो इलीगल है। अब मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ चुका है, और वो जबरदस्त आइडिया सिंपली ये है कि क्यों ना मैं एक पुलिस वाला बन के यहाँ पर एक रेड करूं। है भाई? ओ वाओ, नाइस कार। रेयर गाड़ी लग रही है क्या कोई? इज दिस अ विंटेज कार और समथिंग? ना, ये तो लॉस सैंटोस में चलती रहती है यार, विंटेज कार नहीं है। वो थोड़ा सा अंधेरे में लगा भाई कि कोई विंटेज कार है। ये देखो, ऐसी गाड़ी तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी पड़ी हुई है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। वो गैराज में आधी अधूरी सी दिख रही है, तो लग रहा है कोई बढ़िया सी गाड़ी है, बट नहीं, लोकल गाड़ी है वो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई, और मेरी ये गाड़ी इतनी हवा में क्यों उड़ जाती कभी कभी? मैं ये कह रहा था, अबे ये देखो, एक और गाड़ी चल रही है वैसी एग्जैक्टली, इतनी रेयर नहीं वो गाड़ी। मैं फिर से भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे इतना पता चला है कि उस कार्गो शिप में जो भी सामान है वो इलीगल है। तो अगर मैं पुलिस वाला बन के वहां पर एक फेक रेड करूं, और फेक रेड को फेल करने के लिए मैं अगर उनसे पैसे मांगूं तो वो सिंपली पैसे दे देंगे। कुल मिला के भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे अगर रिश्वत लूं नकली पुलिस वाला बन के, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से मुझे 10 करोड़